जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू सोनू आर्मी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि हमने जो हाई लेवल का टेस्ट पेपर है आप लोगों के लिए स्टार्ट किया है, क्योंकि हमारा जो भी रिसेंट एग्ज़ाम हुआ है उसमें पेपर का लेवल हार्ड था। तो इसी तरह से आज से मैं टॉपिक वाइज क्लास आप लोगों के लिए स्टार्ट कर रही हूँ, जिसमें जो क्वेश्चंस हैं वो लो लेवल से हाई लेवल तक होंगे। और लो लेवल मैंने इसलिए इंक्लूड किया है ताकि आपको बेसिक भी पता चल जाए, क्योंकि अगर बेसिक पता नहीं रहेगा तो आप हाई लेवल के क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि अगर एक भी क्वेश्चन बीच में छूट जाएगा तो आपको आगे वाले क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना मैथ्स में आप लोगों के लिए अच्छा होगा। तो चलिए हम इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और अभी भी अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फ्रेंड्स, प्लीज़ सब्सक्राइब वही करें जिन्हें से पढ़ाई करना है। जिन्हें ऐसा लग रहा है कि मैडम गलत पढ़ा रही है तो प्लीज़ आपको सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है, ट्रस्ट है कंटेंट के ऊपर, मेरे पढ़ाने के ऊपर, तभी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, जो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते नहीं हैं, लेकिन आपका बेस क्लियर हो जाए इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन इंक्लूड किया है। क्वेश्चन है कि जो शांतनु है एक काम को 33 दिनों में कर सकता है, तो वह एक दिन में कितना काम करेगा। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए, एक दिन का काम निकालना आपको हर क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ दिया गया है कि जो शांतनु है वो क्या करता है, 33 दिनों में, 33 डेज में कितना एक काम को पूरा करता है। तो क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है, हमें क्या निकालना है, एक दिन में कितना काम करेगा। तो यहाँ पर एक दिन का जब भी निकालना होता है, यहाँ पर 33 दिन का, तब एक दिन का निकालना होगा तो आप 33 को इज इक्वल टू के इधर लेके आ जाओगे तो 1/33 वर्क, मतलब एक दिन में वो इतना काम पूरा करेगा। तो ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सविता डज 1/17 पार्ट ऑफ अ सर्टेन वर्क इन अ डे। सविता एक दिन में एक निश्चित कार्य का 1/17 भाग करती है, तो वह पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगी। कंसेप्ट को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन में जितने भी करा रही हूँ फ्रेंड्स, प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि रटना नहीं है, तभी आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे एग्जाम में। तो चलिए इसको हम देख लेते हैं, क्या कर रही है सविता। एक काम, मान लिया वो कोई सा भी एक काम होगा, एक काम, उस काम का कितना भाग, 1/17 भाग एक काम का, वो कितने दिन में पूरा कर रही है, एक दिन में पूरा कर रही है। ऐसा इन्होंने क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन को बनाना, उसको सॉल्व करना आपको आना चाहिए, क्योंकि हमें पता है हमने भी प्रीवियस क्वेश्चन में क्या करा कि एक काम को कितने दिन में पूरा करते हैं, हम उसके इक्वल रखते हैं, हमेशा उसके इज इक्वल टू करते हैं। यहाँ पर एक काम का 1/17 भाग दिया है, उसको कितने दिन में पूरा करते हैं, एक दिन में। तो आगे क्या पूछा है कि वह पूरे काम को कितने दिन में पूरा करेगी। तो पूरा काम मतलब एक पूरा कंप्लीट काम को कितने दिनों में पूरा करेगी। तो अगर मैं 1/17 डिवाइड में 17 है, इसको इज इक्वल टू के इधर लेके जाती हूँ तो ये आ जाएगा एक काम। तो ये एक काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, 1/17 डेज, यानी कि 17 दिन में पूरा हो जाएगा एक काम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ये जो क्वेश्चन है सेकंड नंबर, इस टाइप का क्वेश्चन भी एग्जाम में आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आपका बेस क्लियर हो जाए इसलिए क्वेश्चन मैंने इसमें पुट अप किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आरती किसी काम को 6 दिन में कर सकती है, वह एक ही प्रकार के 3 कार्यों को कितने दिनों में पूरा करेगी। अब क्या बोल रहे हैं कि एक काम, ये एक काम है, इस एक काम को आरती कितने दिनों में पूरा कर लेती है, 6 दिनों में पूरा कर सकती है। तो आगे क्या कहा है कि एक ही प्रकार के, मतलब इसी प्रकार के 3 काम, एक काम को 6 दिन में करेगी तो 3 काम मतलब 3 का गुणा कर देंगे हम, 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 काम को कितने दिनों में करेगी, तो 3 का इधर मल्टीप्लाई हुआ तो ऑब्वियसली इधर भी करेंगे, 6 3 ज़ा 18, तो कितने दिन में कंप्लीट हो जाएंगे सेम टाइप के वर्क, 3 इसी तरह के 18 डेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 8 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 10 डेज, हाउ मेनी men आर नीडेड टू कंप्लीट द वर्क इन 40 डेज। इस तरह का ये बेसिक क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन में एग्जाम आते हैं एग्जाम में। तो कैसे करेंगे, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। इस क्वेश्चन को करवाने से पहले मैं आपको फॉर्मूला रिवाइज करवा देती हूँ। फॉर्मूला है, आपको याद रखना है, m1 d1 t1 डिवाइड बाय w1 इज इक्वल टू m2 d2 t2 डिवाइड बाय w2। अब ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले m d t w ये सब क्या है मैं आपको बता देती हूँ। m क्या होते हैं, ये मेन होते हैं,
डी क्या होते हैं, कितने दिन में काम किया, और टी क्या होता है, कितने समय में काम पूरा हुआ, और डब्ल्यू क्या है, कौन सा काम जो है आपका वर्क है वो पूरा हुआ। तो ये फॉर्मूला रट लीजिए। ये बेसिक क्वेश्चन है, आ भी सकता है एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन पेपर ईजी आए तो चलिए हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप कर देते हैं। 8 मैन दिया है, मतलब M1 की वैल्यू 8 है। 8 मैन काम को कितने दिन, 10 दिन, मतलब डे कितने हैं, 10 दिन में पूरा करते हैं। अब यहाँ पर क्या दिया है, समय नहीं दिया है, तो आप समय को छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, और W1 की वैल्यू यहाँ पर 1 रहेगी क्योंकि एक ही काम है, उसी काम को ये भी करेंगे और उसी काम को ये भी करेंगे। M2 क्या है, क्वेश्चन पूछा है हाउ मेनी मेंस, तो M2 तो हमारे पास है नहीं, उन्होंने पूछा है कि कितने आदमी लगेंगे, कितने दिन दिए हैं, 40 दिन में करने के लिए, और काम वही सेम आपका है, हमने मान लिया 1। अब इसे सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो ये हो जाएगा 2। तो कितने आदमी करेंगे उसको, 2 मेन, तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। 20 men can cut 30 trees in 4 hours. If 4 men can leave the job, how many trees will be cut in 12 hours? यही हमारा फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा, क्योंकि आपको फॉर्मूला भी याद होना चाहिए कि कौन सा क्वेश्चन पढ़ के हमें समझ में आ जाए कि यहाँ पर क्या करना है, ये आपको ध्यान आना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने ये फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया कि जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो यहाँ पर आदमी की बात हो रही है, समय की बात हो रही है और डेज़ की बात हो रही है, तो ये तो सिर्फ M1 D1 T1 वाले फॉर्मूले में ही लग सकता है, इसलिए मैंने ये फॉर्मूला पहले ही लिख लिया। क्वेश्चन में दिया है कि 20 आदमी 4 घंटे में 30 पेड़ काटते हैं, तो 20 आदमी, यहाँ पर दिन नहीं दिए हैं, अभी हमें क्या दिया है, घंटे दिए, मतलब टाइम दिया है, तो 4 घंटे में क्या करते हैं, 30 पेड़ काटते हैं। अभी यहाँ पे 30 डे तो हो नहीं सकते, ये क्या होंगे, काम है कि कितना काम किया है, 30 पेड़ काटे हैं, तो ये काम हो जाएगा डिवाइड बाय 30, और इज इक्वल टू में M2 बोला है कि उन्होंने, आगे हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि 4 आदमी नौकरी छोड़ देते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इन्होंने कहा 4 आदमी नौकरी छोड़ देते हैं, मतलब 20 आदमी तो थे लेकिन उसमें से 4 आदमी ने नौकरी छोड़ दी, मतलब इसको हटा देती हूँ, माइनस कर देती हूँ। कितने घंटे लगेंगे उनको, 12 घंटे, तो ये 12, तो कितने पेड़ काटेंगे, तो ये जो W2 है वो आपको बताना है। देखिए क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना, फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना आना चाहिए। क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़िए, एग्ज़ाम देते टाइम आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स रखिए ताकि आपको क्वेश्चन कैसे करना है समझ में आए। चलिए इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ से W2 हम इधर लेके आ जाते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 16 इंटू 12 इंटू 30 डिवाइड बाई 20 इंटू 4। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 4 3 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 3 3 ज़ा 9 और 8 9 ज़ा 72। तो कितने पेड़ काटेंगे वो, 72, यानी कि 72। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 hours while B alone can do it in 16 hours. In how many hours both A and B working together can finish the work? इस टाइप के क्वेश्चन भी अभी तक एग्ज़ाम में, टेक्निकल के एग्ज़ाम में पूछे हैं, तो ये बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन है और बहुत इजी है। कैसे करना है, क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें कि A कार्य को 8 घंटे में कर सकता है, तो A एक काम को कितने, अब यहाँ पर डेज़ नहीं दिया है, यहाँ पर आवर्स दिए, तो कोई बात नहीं, डेज़ दिए रखे हो या आवर्स दे रखे हो सेम ही बात है। तो ये 8 आवर्स में कंप्लीट करता है, तो उसका 1 घंटे का हम यहाँ से निकाल लेंगे। एक और में कितना काम करेगा वो, 1 डिवाइड बाई 8, ये A का हो गया। इसी तरह से B का मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगी, डायरेक्टली लिख रही हूँ। 1 घंटे का काम कितना हो जाएगा उसका, 1 डिवाइड बाई 16। अब इन्होंने क्या कहा है, जब भी आपको क्वेश्चन में बोला हो कि दोनों मिलकर मतलब ये है कि दोनों को आपको जोड़ देना है, तो A का 1 दिन का या 1 घंटे का काम और B का 1 दिन का और 1 घंटे का काम आपको जोड़ना है, तो ये हो जाएगा 1/8 प्लस 1/16। इसका एलसीएम ले लेंगे आप, तो कितना आएगा, 16। ये हो जाएगा 8 दूना 16 और 1 तो कितना मिलेगा, 3 डिवाइड बाई 16। तो फ्रेंड्स ये था, देखो A का 1 दिन का काम हमने निकाला, B का 1 दिन का काम निकाला। अब दोनों ने साथ में मिलकर काम किया है, तो दोनों का साथ में मिलकर 1 दिन का काम, मतलब A और दोनों ने मिलकर साथ में मिलकर 1 दिन में कितना काम किया है, 3/16। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है कि दोनों मिलकर काम करते हुए कितने घंटे में काम खत्म कर सकते हैं, तो कितने घंटे में काम करेंगे, ये क्या आया है, वर्क। 1 दिन यहाँ पर घंटे दिए तो इसलिए हम घंटे लिख लेते हैं। 1 आवर में कितना, इतना काम किया है, तो इन्होंने घंटे पूछे तो हम इसको इधर मल्टीप्लाई कर देते, ये हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 3।
एक काम को कितने घंटे में कंप्लीट करेंगे? 16 डिवाइड बाय 3। 16 डिवाइड बाय 3 को आप कैसे लिख सकते हो? 5:1 डिवाइड बाय 3, 5 3 15 और एक 16, 16 डिवाइड बाय 3 को 5:1 डिवाइड बाय 3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, ए एक काम को 8 दिनों में कर सकता है, बी उसे 10 दिनों में कर सकता है और सी उसे 20 दिनों में कर सकता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? तो तीनों मिलकर मतलब हमें निकालना है ए, बी और सी, इन तीनों का मिलकर हमें काम निकालना। तो सबसे पहले ए का 1 दिन का निकालना पड़ेगा, बी का 1 दिन का और सी का 1 दिन का। तो 1 दिन का मैंने आपको निकालना सिखा दिया है, मैं बार बार नहीं निकालूंगी। ए का 1 दिन का काम कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइड बाई 8 हो जाएगा, प्लस बी का कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइड बाई 10 हो जाएगा, और सी का कैसे निकालेंगे? 1 डिवाइड बाई 20 हो जाएगा। ये सभी के एक एक दिन के हमने काम निकाल लिए और उनको जोड़ दिए, क्योंकि ना तीनों मिलकर बोला है। अब हम क्या करेंगे? 8, 10 और 20, इसका एलसीएम ले लेंगे। 8, 10, 20 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना निकलेगा? 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 2 10 ज़ा 20, 2 2 ज़ा 4, 5 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, ये 5 और ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 ज़ा 5, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। एलसीएम कितना मिला हमें यहाँ पर? 40 मिला। तो ये कितना हो जाएगा? इसको 8 से डिवाइड करेंगे तो 40 को, 8 5 ज़ा 40, 10 4 ज़ा 40, 20 2 ज़ा 14, तो कितना होगा? 5 4 9 10 और 1 11, 11 डिवाइड बाई 40 काम होगा तीनों का मिलाकर 1 दिन का। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा क्या दिन पूछे हमसे, और यहाँ पर हमारा काम आया है, तो इसको हम रिवर्स कर देंगे, फिर इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना आ जाएगा? 40 डिवाइड बाई डेज लगेंगे एक काम को पूरा करने में तीनों को। तो 40 डिवाइड बाई 11 को आप किस तरह से लिख सकते हो? 3:7 डिवाइड बाई 11, क्योंकि 11 या 33, 33 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 40। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन फर्स्ट। ए एंड बी कैन टुगेदर डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। तो ए और बी एक काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? 18 डेज में पूरा करेंगे। तो हम यहाँ से इनका 1 दिन का निकाल लेंगे। ए और बी का 1 डे का वर्क कितना हो जाएगा? 1 डिवाइड बाई 18। अब इन्होंने क्या कहा है? ए अकेला उस काम को इतने दिनों में करता है। ए उसी काम को, मतलब उसी एक काम को 36 डेज में कंप्लीट करता है। तो ए का 1 दिन का काम कितना निकल जाएगा? 1 डिवाइड बाई 36। अब इन्होंने क्या कहा है कि बी अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है। तो बी अकेले का निकालने के लिए हम ए प्लस बी में से ए को माइनस कर देंगे, तो हमें बी का आ जाएगा अकेले का, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो ए प्लस बी कितना है? 1 डिवाइड बाई 18, मतलब दोनों का मिलके 1 दिन का काम 1/18 है। इसमें से आपको माइनस करना है ए का अकेले का 1 दिन का, तो दोनों में से ए का माइनस कर देंगे तो बी का यहाँ पर 1 दिन का काम आ जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना निकलेगा? 36, 18 दूना 36 -1 यानी कि 1 डिवाइड बाई 36। इसको रिवर्स कर देंगे तो कितने दिन आ जाएंगे? बी उस काम को अकेला कितने दिन में पूरा करेगा? 36 डेज में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक काम को 18 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को ए द्वारा लिए गए आधे समय में पूरा कर सकता है। तो क्वेश्चन में हम पढ़ते जाते हैं और इसको सॉल्व करते जाते हैं। ए एक काम को 18 दिनों में करता है, तो ए का 1 दिन का काम कितना निकल जाएगा? 1 डिवाइड बाई 18। बी उसी काम को ए के द्वारा किए गए आधे समय में पूरा करता है, मतलब बी क्या है? उसी काम को, मतलब एक काम को कितना ए द्वारा किया गया, ए कितने दिन में करता है? 18 दिन में, उसका आधे दिन में पूरा कर देता है। तो कितना हो जाएगा? 9 डेज में, मतलब ये 18 दिन में पूरा करता है तो ये 9 डेज में पूरा करेगा। तो बी का 1 दिन का काम यहाँ से कितना निकल जाएगा? 1 डिवाइड बाई 9। अब आगे क्वेश्चन में क्या कहा है इन्होंने? एक साथ काम करते हुए, अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो उसी काम को वो कितना हिस्सा 1 दिन में पूरा कर लेंगे। तो 1 दिन का काम यहाँ से पूछा गया है, कितना हिस्सा पूरा कर लेंगे। तो अगर दोनों मिलकर काम करेंगे, मतलब दोनों को हम जोड़ देंगे, ए का 1 दिन का काम इतना है और बी का 1 दिन का काम इतना है। हम एलसीएम ले लेते हैं, ये हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3 डिवाइड बाई 18, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, मतलब ए और बी दोनों मिलकर दोनों का जो काम है कितना काम कर लेंगे? वो 1 दिन में 1 डिवाइड बाई 6 वर्क
कर लेंगे। अगर डेज पूछा होता तो हम रिवर्स कर देते तो 6 डे आ जाते, लेकिन इन्होंने पूछा है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, उसी काम को कितना हिस्सा, उस काम का कितना हिस्सा एक दिन में, तो ए और बी दोनों मिलकर एक दिन में कितना हिस्सा, 1/6 हिस्सा उसका पूरा कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। लेवल फ्रेंड्स बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को ध्यान से करिएगा, स्किप नहीं करना है। ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी इसे 120 दिन में कर सकते हैं, ए और सी इसे 90 दिनों में कर सकते हैं, तो ए अकेला इसे कितने समय में करेगा। फ्रेंड्स कुछ लोग ये जो क्वेश्चन है इनको करने की ट्रिक्स भी बताते हैं, लेकिन आप यहाँ पर जो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन है, अभी हमारा लेवल भी हाई हो गया है, कौन सा क्वेश्चन पूछेंगे हमें नहीं पता है, हाई लेवल के क्वेश्चन पूछेंगे, हर एक क्वेश्चन की ट्रिक हम नहीं याद रख सकते, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा भी चेंज आ गया तो आपकी ट्रिक यहाँ पर काम नहीं करेगी, इसलिए बिल्कुल बेसिक मेथड याद रखिए, वो आपकी हेल्पफुल रहेगी। आप बोलते हो टाइम ज़्यादा लगता है, तो आपका जो जीके फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन है इनको टाइम थोड़ा एग्जाम में जल्दी सॉल्व करिए, और मैथ्स को थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। चलिए तो हम देख लेते हैं, ए और बी एक कार्य को 72 दिनों में करते हैं, तो ए और बी एक काम को कितने दिनों में पूरा करते हैं, 72 डेज में। तो ए और बी का एक दिन का काम अगर हम निकालें तो वो कितना निकलेगा, 1 डे वर्क, 1/72 इतना काम वो पूरा कर लेंगे। अब बी और सी का इसी तरह से, ए और बी का तो मैंने निकाल दिया, अब डायरेक्टली मैं बी और सी का लिख देती हूँ, एक दिन का वो कितना रहेगा, 1/20 वर्क कर लेंगे। ए और सी का कितना निकलेगा 1 डे का वर्क, वो निकलेगा 1/19। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड कर देंगे, तो ऐड करेंगे तो कितना निकलेगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये ए और ये 2b और 2c, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1/72 प्लस 1/120 प्लस 1/90। 72, 120 और 90 इसका एलसीएम मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ, आपकी कॉपी में आप कर सकते हो। कितना आएगा इसका एलसीएम, 360। 360, 72 को 360 से आप डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको यहाँ पर 5। 120 को करेंगे तो 3 और 90 को करेंगे तो 4। तो इन तीनों का यहाँ पर ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी चलता आ रहा है। एक दिन का काम इनका कितना आ जाएगा, 5 4 9 और 12, तो ये कितना मिलेगा 12/360, और ये 2 से 12 भी कैंसिल कर देंगे, 2 6 12 और 6 6 36, तो 1/60 वर्क करेंगे। इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए अकेला इसे कितने दिनों में कर सकता है। अब यहाँ पर ए अकेले का पूछा है, तीनों का मिलकर हमने निकाल लिया है, ए प्लस बी प्लस सी का तीनों का मिलके 1/60 निकला है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने ए अकेले का पूछा है, तो हमें इसमें से बी और सी को हटाना होगा, तो ए मिल जाएगा। अब बी और सी को आप यहाँ से कैसे हटाओगे, इसको आप माइनस कर दोगे, मतलब -120 अगर इसमें से कर देंगे तो हमें ए मिल जाएगा। वो कितना मिलेगा यहाँ पर, इसका एलसीएम लोगे आप तो कितना होगा यहाँ पर 120, और ये हो जाएगा 2 - 1 यानी कि 1/120। इसको रिवर्स कर देंगे तो कितने दिन आ जाएंगे, 120 दिन में। तो ए अकेला उस काम को कितने 120 दिन में करेगा। यहाँ पर अगर बी अकेले का पूछते तो हम ए और सी इसको माइनस कर देते, सी अकेले का पूछते तो ए और बी को माइनस कर देते। तो इस तरह से क्वेश्चन में कुछ भी चेंजेस आ सकते हैं, बस आपको मेथड पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से दुगनी तेजी से कार्य करता है, यदि वे दोनों मिलकर एक कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है और मैक्सिमम लोग इसमें गलती करके आएंगे। ओबियसली क्या गलती होगी मैं आपको आगे बताऊंगी। क्वेश्चन में क्या कहा है कि ए बी से दुगनी तेजी से कार्य करता है, तो आप मान लोगे कि बी कितने दिनों में काम करता है, x दिन में काम करता है, तो ए कितने दिनों में काम कर देगा, 2x दिन में काम कर देगा, क्योंकि बी से दुगना है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा फ्रेंड्स। क्यों गलत होगा, क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बोला गया है कि जो ए है बी से दुगनी तेजी से कार्य करता है, मतलब कम दिनों में काम खत्म कर देगा ना, दुगना काम करेगा। तो बी की वैल्यू आपको 2x, मतलब बी ए से दुगना समय लेगा, ए उससे क्या है हाफ समय में काम कर देगा, क्योंकि यहाँ क्या है दुगना तेज है वो उससे। तो यहाँ एक्स के लिए ए डेज आएंगे, तो ए का यहाँ पर एक दिन का अगर हम निकालेंगे तो वो 1/x हो जाएगा, बी का 1 डे का निकालेंगे तो 1/2x हो जाएगा। अब इन्होंने क्या कहा है कि दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं, तो चलिए दोनों मिलकर एक साथ काम करते हैं तो वो एक काम को कितने दिनों में पूरा कर देंगे, 4 दिनों में। तो ए और बी इन दोनों का एक दिन का यहाँ से काम कितना निकल जाएगा, 1/4। अब क्या कहा, अब हम अगर इन दोनों को जोड़ देते हैं, मतलब ए प्लस बी,
ये इनका एक दिन का काम कैसे निकलेगा, ए का एक दिन का काम और बी का एक दिन का काम, जो कि हम ऑब्वियसली निकाल चुके हैं 1/x और 1/2x, जो कि किसके बराबर दिया है 1/4 के, क्योंकि दोनों मिलकर एक दिन में इतना काम पूरा कर लेंगे और दोनों के अलग अलग ये हैं। इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना मिलेगा 2x और यहाँ मिलेगा 2 + 1 = 1/4, तो ये कितना मिलेगा 3/2x = 1/4। x की वैल्यू यहाँ से मिलेगी हमें 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 6, तो x की वैल्यू 6 मिल गई। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि b अकेला उस काम को कितने दिनों में कर लेगा, तो b अकेला कितने दिनों में करेगा, ये वाला नहीं लेना है आपको, ये लेना है। b दुगना समय लगाएगा क्योंकि a तो दुगना तेज है उससे, तो 2 × 6 यानी कि 12 डेज लगेंगे, मतलब डबल। ए का पूछा जाए तो ए 6 दिन में पूरा कर देगा और बी उसका डबल टाइम लेगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर फ्रेंड्स कि ए बी से दुगना समय लेता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में ध्यान रखना है, बी हम मानेंगे एक्स, बी एक्स दिन में अगर काम करता है तो यहाँ पर तेज नहीं दिया है, ए क्या कर रहा है बी से दुगना समय ले रहा है, तो ए को कितना समय लगेगा, दुगना समय लगेगा, मतलब वो डबल दिन में काम करेगा। आगे बोला गया है सी उस कार्य को पूरा करने में बी से 3 गुना अधिक समय लेता है, तो सी कितना लेगा 3x डेज लेगा उसको काम करने में। अब ये कहा है कि ये तीनों मिलकर काम करते हैं, तो उस काम को कितने, यहाँ पर 12 दे के रखा है, मिसप्रिंट हो गया है, 12 डेज में पूरा कर देंगे, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं 12 दिनों में समाप्त कर देते, तीनों एक दिन एक साथ काम करेंगे, तो तीनों का एक साथ का कितना दे के रखा है, कितने, एक काम को कितने 12 दिन में कंप्लीट करेंगे, तो दोनों का एक दिन का निकाल लेंगे हम इसको रिवर्स करके, वो कितना निकलेगा एक दिन का 1/12, और ए की और बी की इंडिविजुअल वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो कितनी आ जाएगी 1/x होगी, क्योंकि एक दिन का वैल्यू हमें हमेशा क्वेश्चन में एक दिन की यूज़ करनी है, तो यहाँ पर एक दिन की कितनी निकलेगी 1/x, यहाँ पर 1/2x और 1/3x। अब ये बार बार क्वेश्चन में मैं नहीं करवाऊंगी क्योंकि आपको पता चले गया होगा कि एक दिन का ही आपको यूज़ करना है, तो ये 1/x + 1/2x + 1/3x और इज इक्वल टू कितना देख रखा है 1/12। इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो कितना होगा 6x, यहाँ हो जाएगा 6, यहाँ 3 और यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 1/12। 6 3 9 10 11, 11/6 और यहाँ पर हो जाएगा 12 इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी 6 दूना 12, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई फ्रेंड्स यहाँ पर 22। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, ए अकेला उस कार्य को करने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए, ए का अकेले का। अब एक्स की वैल्यू आई तो ए का अकेले का कितना निकलेगा 2x, तो 2 × 22 यानी कि 44 डेज लगेंगे ए को उस काम को कंप्लीट करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है। ए क्या है, बी से 3 गुना अच्छा काम करने वाला है, मतलब ए क्या करेगा, ए अगर x काम करता है तो b कितना हो जाएगा 3x, क्योंकि a क्या है इससे 3 गुना अच्छा है। आगे कहा गया है इसलिए b से 30 दिनों से कम समय में काम पूरा करने में सक्षम है, तो इसके लिए हम इक्वेशन बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, a b से 30 दिन कम समय लेगा काम करने में, ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है, तो a कितना x है, b कितना 3x है और 30 दिन b से ये कम ले रहा है काम करने में, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, वो कितनी आएगी 30 इधर आ जाएगा, x इधर आके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x, x की वैल्यू यहाँ पर कितनी मिलेगी 15, x की वैल्यू 15 मिल गई। अब क्या बोल रहे हैं, वे एक साथ काम करते हुए एक काम को पूरा करने में कितना दिन लेंगे, तो एक साथ काम करेंगे तो पहला तो हम a का एक दिन का निकालेंगे तो कितना है वो x है, मतलब कि 15, b का एक दिन का निकालेंगे तो वो कितना होगा 3 × 15 यानी कि 45, ये b का। दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो यहाँ पर एक एक दिन की वैल्यू रखाएगी, मतलब 1/15 और 1/45 रखेंगे, 1/15 + 1/45, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे जो कि कितना मिलेगा 45, 15 × 45 और 45 × 45, 3 और 1 कितना होगा 4/45, तो कितना, ये तो क्या गया ए और बी का एक दिन का कितना काम 4/45 काम पूरा करेंगे, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा दिन पूछे, रिवर्स कर देंगे तो 45/4 इसका आंसर आएगा। हमारे आंसर से अगर मैच करना है तो कितना होगा 11 चौक 44 और 1 45, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 11:1/4, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
6 men और 10 women कैन डू अ पीस और वर्क इन 24 days। ये क्वेश्चन भी बहुत IMP क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और एग्ज़ाम में मैक्सिमम पूछा जाता है, तो इसको भी ध्यान से करिएगा। यहाँ पर कहा गया है 6 पुरुष या 10 महिलाएं 24 दिन में एक काम को कर सकते हैं। तो इन्होंने इनडायरेक्टली क्या बोला है कि जो 6 मेन हैं और 10 वुमेन हैं, ये दोनों और लगाया है, उसका मतलब ये है कि दोनों ये कितने दिन में, 24 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि 12 पुरुष और 10 महिलाएं उस काम को पूरा करने में कितना समय लेंगे। तो 12 पुरुष और लगाया इसलिए प्लस लगाएंगे, 10 महिलाएं दोनों मिलकर कितने दिनों में इस काम को पूरा करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 12 मेन तो एज इट इज़ रखते हैं, और यहाँ पर एक क्वेश्चन एक ही में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10 वुमेन की जगह हम क्या रख सकते हैं, 6 मेन। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 18 मेन कितने दिनों में उस काम को पूरा करेंगे, ये आपको निकालना है। हमारे पास है M1 D1 T1 डिवाइड बाय W1 इज इक्वल टू M2 D2 T2 डिवाइड बाय W2, ये फॉर्मूला है। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। कितने आदमी थे पहले, 6 आदमी। कितने दिन लगा रहे थे, 24 दिन लगा रहे थे एक काम को पूरा करने में, इज इक्वल टू कितने आदमी आ गए हमारे पास, 18। और कितने दिन लगा रहे हैं हमें पता नहीं, D2 और ये 1 एज इट इज़ है। तो यहाँ से कितने जो आदमी हैं, यहाँ से 12 आदमी और 10 वुमेन हैं, उनकी वैल्यू निकलेगी। और ये हमारा जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसी एक क्वांटिटी के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर वुमेन भी है और मेन भी है, तो ये क्वेश्चन में आपको किसी एक में कन्वर्ट करना होगा, या तो आप मेन में कन्वर्ट कर लीजिए या वुमेन में। तो मैंने यहाँ पर इसको मेन में कन्वर्ट कर लिया, वुमेन की जगह पे मेन की वैल्यू पुटअप कर ली और सारे टोटल मेन निकाल लिए और उसको इस फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप कर दी। तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 18 और 3 × 8 = 24। तो कितने दिन लगेंगे उसको, 8 दिन। तो ये जो 8 दिन आएंगे फ्रेंड्स, ये किसके आएंगे, 12 पुरुष और 10 महिलाओं के, क्योंकि ये हमने इसी के लिए ही वैल्यू निकाली है। बस यहाँ पर वुमेन की जगह पे मेन की वैल्यू पुटअप कर दी, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिनों में करता है और बी 2/5 कार्य को 10 दिनों में कर सकता है। तो ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पहले हम ए की बात कर लेते हैं। ए काम का कितना, 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करते हैं। तो ए का 1 दिन का निकाल लें यहाँ से। ए का एक काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10। मतलब ए एक काम को 10 दिन में पूरा करेगा, तो 1 दिन का काम निकल जाएगा यहाँ से ए का, वो कितना होगा, 1/10। इसी तरह से बी का भी निकाल लेते हैं। बी क्या कर रहा है, किसी भी काम का, मतलब वो जो वर्क है, काम है, उसका 2/5 भाग कितने दिनों में, 10 दिनों में करता है। तो यहाँ से बी का हम एक काम कितने दिनों में पूरा कर लेंगे वो निकाल लेंगे। कितना होगा, 2 × 5 = 10 और 5 × 5 = 25 डेज उसको लगेंगे। तो यहाँ से बी का 1 दिन का काम निकल जाएगा, वो कितना होगा, 1/25। अब क्वेश्चन में कहा है ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो ए और बी दोनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे, ए का 1 दिन का 1/10, बी का 1 दिन का कितना, 1/25। एलसीएम ले लेंगे, 50 मिलेगा और ये हो जाएगा 10 10 × 5 = 15, 25 × 2 = 50। तो 5 और 7 8, तो कितना मिलेगा, 8/50। 8/50 को आप और सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना होगा, 5 और दोनों 2 कितने हो जाएंगे, 60/50। तो ए और बी एक काम को इतने दिनों में पूरा कर लेंगे। एक दिन का उनका काम निकल जाएगा 60/50। तो एक दिन का काम निकलने के लिए इसको रिवर्स कर देंगे, वो कितना होगा, 50/7। और अगर हमारे आंसर से मैच करना होगा तो 7 × 7 = 49 + 1 50। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी।